चलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? 5 तक ना रे। 9.1 का कितना? 1 2 3 4 5 तक। अब उससे आगे क्लास बढ़ाते हैं हम। तो पिछला में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं ना रे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। अब यहाँ से कितना? 6 7 8 9 10। अब देखो पिछला जो भी बनाया है, जितना प्रैक्टिस किया, सब एक दूसरे से रिलेटिव है। ऐसा नहीं कि एक कुछ और एक कुछ और, ऐसा नहीं। एक के बाद एक सेम बात, एक के बाद एक सेम बात। और डिग्री तो अच्छा खासा याद हो गया ना, तो डिग्री का मेन प्रकार है। और देखे थे हम लोग कौन कौन डिग्री काम आया? 30 45 और 60। 0 90 फंक्शन कौन सा? साइन कॉस टेन। डिग्री भी 3, फंक्शन भी 3। इसी में खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर कितना? 6। चलो 6, 5 अंक तुम्हारे खाते में आ जाएगा। ओहो ओहो, 1 मिनट, बैक आने दो। ये वाला, चलिए बनाइए फटाफट सवाल। क्या कह रहा? पढ़िए क्या कह रहा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है ना। कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, वाह देखो पहले क्या मिला हमको काम, उस दिन पढ़ाए थे ना कि किस तरह से पढ़ने के लिए सीखना है हमको, आराम आराम से। 1.5 मीटर लंबा एक क्या है? एक लड़का है, एक बालक है। तो 1.5 मीटर मिल गया है। जैसे मान लो हम ही को ले लो या अपने आप को ले लो, हमें कितना है? 1.5 मीटर। अब क्या कह रहा है? 30 मीटर ऊंचे भवन। कितना मीटर ऊंचा भवन? 30 मीटर ऊंचे भवन। इसका मतलब एक भवन है जो कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से मतलब क्या बताया था उस दिन? उस पर या उससे दूर। कह रहा है ना 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर क्या है? खड़ा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक जो समझ में आया फिर से हम पढ़ते हैं, समझाते हैं आपको। पहले एक बार आगे बढ़ जाते हैं। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं है, अब वो कहाँ जा रहा है? भवन की ओर जा रहा है। उसकी आंखों से भवन के शिखर का, वह देखिए कहाँ का? शिखर का। कहाँ से? उसकी आंखों से उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बोलिए 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बता भवन से की ओर जा रहा है या भवन से दूर जा रहा है? भवन की ओर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है ना, देखता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ जा रहा? भवन की ओर कि भवन से दूर? भवन की ओर जाता है। भवन से दूर है और जा भी कहाँ रहा है? भवन। जैसे आप घर से दूर हैं लेकिन जा भी कहाँ रहे हैं? घर की ओर। बुझा रहा बात? तो आइए सर हम पहले एक बनाते हैं कि ये मान लीजिए हमारा क्या एक भवन है। कितना मीटर है? ये 30 मीटर भवन हो गया। और ये एक बालक है। एक बालक कितना है? 1.5 मीटर एक लंबा क्या है? बालक है। अब यहाँ से ये ज़मीन पे क्या कर रहा है? ज़मीन हमारा ना, ये चल रहा है। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये हमारा क्या है? क्षैतिज रेखा है। और ये दृष्टि रेखा ना, वो भवन के शिखर से, चलिए थोड़ा सा और सेपरेट करते हैं, यहाँ इधर बनाते हैं हम। ये हमारा बालक है, ठीक है। ये बालक कितना मीटर ऊंचा है? 1.5 मीटर। और ये भवन कितना है? 30। कितना मीटर? 30 मीटर। और ये बालक पहले यहाँ था क्या? तो यहाँ से अब वो इस तरफ चल के आ रहा है। अब यहाँ से आने के बाद मान लीजिए वो कहाँ पहुँच गया? इस जगह पे। तो यहाँ जब पहुँचा तो ये अब वो बालक यहाँ है। जहाँ भी उसका ऊंचाई कितना है? 1.5। ऊंचाई तो वही रहेगा ना रे। तो अब बताइए सर क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक बालक 30 मीटर ऊंचे भवन, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। रख दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब फिर क्या? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, पहले यहाँ था, अब वो क्या कर रहा है? भवन की ओर जा रहा है। तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए आंखों से, कहाँ से? आंखों से कहाँ? भवन के शिखर का उन्नयन कोण
कितना 30 से कितना हो जाता है 60। इसका मतलब पहले जहाँ था वहाँ कितना 30, अब भवन की ओर जा रहा है तो वहाँ कितना 60। जैसे देखिए आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम थोड़ा रफ करते हैं। ये देखिए ज़्यादा बड़ा कौन कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला ना रे, इधर वाला ना। तो ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 30। बुझा रहा बात को? आप देख भी सकते हैं कि इधर बड़ा वाला या इधर बड़ा, इधर बड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भवन की ओर या मीनार की ओर या खंभे की ओर या वृक्ष की ओर, हमारा कोण क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे इससे दूर जाएंगे हमारा कोण क्या होगा घटता चलेगा। ये बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए कि पहले कितना डिग्री था उसका, पहले कितना डिग्री 30 डिग्री, ये ना। ये आँखों से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री मान सकते हैं हम लोग, ये 30 डिग्री हो गया। अब जब वो यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। चलिए ये हमारा कितना मिला 60 डिग्री। बोलो यहाँ तक फिगर बनाने में कोई दिक्कत? ये बालक है, ये भी तो बालक होगा, ये भी तो बालक होगा, नहीं होगा? जैसे मान लीजिए ये दीवार, ये यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है, 5 फीट है तो दीवार का जो ये हाइट है पूरा 10 फीट और हम मान लो 5 फीट है, तो 5 तो हम कवर कर पा रहे हैं ना। उसी तरह ये 30 मीटर कौन है भवन की ऊंचाई, तो 1.5 मीटर कौन कवर कर रहा है, लड़का ना। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अब कुछ बच्चे को क्या लगता है बताइए, भवन कितना सा हुआ? नाम देते हैं पहले हम, A B C D E F G हो गया, A B C D E F G। अब बताओ भवन कौन सा हो गया? ए भी हो गया ना भवन हमारा। कौन सा भवन हो गया? ए सी ना रे। कुछ बच्चे क्या करता है ए भी भवन बनाता है, क्या हवा में उड़ाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ना रे। अब बताइए कि अब ये इतना से कितना होगा 30 में कितना जाएगा, 30 में घटा इतना कितना 28 कितना 5 मीटर। इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा वो कितना होगा 28.5 मीटर होगा। बोलो ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? हमें क्या कह रहा है लास्ट में, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। इसका मतलब पहले वो कहाँ था इस ई पॉइंट पे, अब वो कहाँ गया डी पे। इसका मतलब यही बीच का दूरी निकालना है हमको। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो यही पॉइंट निकालने के लिए जिसको बोला है वही मान लेते हैं पहले। तो ये मान लेते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया वो कितना मीटर x मीटर। बोलिए ये समानांतर है, ये जितना दूरी वही इतना दूरी, ये x, ये भी कितना हो जाएगा x, ये भी हो गया हमारा x मीटर। और ये मान लेते हैं कितना शेष जो बचा हुआ है ये कितना y मीटर, ये भी कितना y मीटर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। चलिए फिगर हो गया, इतना बना लिया फिगर। मान लिए माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया दूरी ED। देखो ED बराबर क्या FG बराबर कितना मीटर x मीटर, ये दूरी तय किया ना बोरे। अब बताओ और क्या है, इसको भी माने हम y माने है ना, लिख देते हैं तथा क्या है ये DC बराबर कितना GB बराबर कितना y मीटर। अब लिख देते हैं लड़का या लड़के लिख दीजिए, लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितना होगा बता बराबर EF नहीं हो गया, EF बराबर GD बराबर कौन BC बराबर कितना 1.5 मीटर। पूरा लिखना पड़ेगा ना उसको रे। अच्छा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, भवन की ऊंचाई AC बराबर कितना 30 मीटर। हम लिख सकते हैं 30 मीटर लिख सकते हैं। इसीलिए क्या AB बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा निकालने के लिए टोटल में ये वाला घटाएंगे तो ये नहीं बचेगा, मतलब ये वाला हिस्सा में ये वाला घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। क्या मिलेगा हमको, अच्छा AC माइनस BC मीटर। अब बताइए AC कितना है 30, अब BC कितना है 1.5 मीटर। कितना मिला आपको 28.5 मीटर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए किसका वैल्यू किसका निकालना है हमको x का ना। तो x के पास पहुँचने के लिए हमको किसका चाहिए y का।
तो हम पहले क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी जी में, क्या लंब और आधार दिया हुआ ना, ये निकाल लेंगे 10 से, और फिर किस में ले लेंगे, ए बी एफ में। वाई का मान पता रहे है, ये है, इसका मान बिठा देंगे और किसका मान निकल जाएगा, एक्स का निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी जी में, क्या कौन सा कोण, ए जी बी, कितना डिग्री रे, 60 डिग्री, टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा ये, ए बी बटे में क्या, बी जी नहीं हो जाएगा, लंब बटे आधार, 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया, √3 बी, ए बी कितना है 28.5, ये ना, बी जी कितना है तुम्हारे पास, वाई इतना या 1 गुना √3 वाई, मतलब √3 गुना वाई, क्या मिलेगा आपको, √3 वाई, 1 गुना इतना तो 28.5, ठीक है। किसका वैल्यू निकालो, वाई का, तो हम वाई बराबर लिख सकते हैं, इसलिए वाई बराबर कितना 28.5 बटे में क्या, √3, 28.5 बटे क्या, √3। तो चलिए हर का परिमेयकरण कर दीजिए आप, तो y बटा √3 कितना हो गया, ये 28.5 कितना √3 गुना में क्या, √3 बटे √3 कितना मिलेगा आपको, 28.5 √3 और √3 इंटू √3 कितना मिल गया, 3। इतना किसका मान निकला हमारा, y का। अब अच्छा देख लेंगे अगले हिस्से में कॉमन भी आएगा, तो वहाँ कटा लेंगे हम लोग। नोट कीजिए यहाँ तक, हो गया नोट यहाँ तक, इधर वाला साफ कर दे, चलो ये साफ कर देते हैं। अब कौन सा त्रिभुज में लीजिएगा आप, बोलो, लिखिए। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी एफ में, कौन सा कोण, ए एफ बी कितना डिग्री, 30 डिग्री, टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्या लगाइएगा, ए बट, अच्छा लंब बटा क्या, ये आधार ना यहाँ से यहाँ तक, क्या हो जाएगा ये, बी एफ, √3 कितना, 30 मान कितना 1/√3, ए बी कितना 28.5, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई, यही दिया हुआ ना एक्स प्लस वाई रे, 1 गुना एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 28 गुना √3 कितना हो जाएगा, ये 28.5 √3। अब बताइए एक्स का, ये वाई का ना, हमको वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का, वाई का निकाल के रखें आप, क्या कितना उतना ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स प्लस कहाँ 28.5 √3 बटे में क्या 3 बराबर कितना 28.5 √3, ये प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा 28 पॉइंट या 28.5 √3 माइनस का कितना 28.5 √3 बटे 3, यही ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनसे क्या कॉमन आ रहा है बताइए आप, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, इधर इधर साफ कर दें, इधर साफ कर देते, रुकिए 1 मिनट, ये साफ हो गया, नोट तो हो गया था ना इधर वाला, चलो ठीक है। √3 का वैल्यू दिया हुआ क्या, बोलो, नहीं दिया हुआ, चलिए दोनों से क्या कॉमन आ रहा है आपका, कितना 28, इसको साफ करते हैं, इधर पूरा हो, इसको नोट, चलो क्या कॉमन लेंगे उतना तो समझ में आ रहा है, तुम लोग इतना समझदार तो ही कैलकुलेशन समझ गए हो, इसको कटा ले कई बार में, देखिए 3 सतह एक, अच्छा 3 नमंग 27, कितना बचा है, एक पर 5 कितना हो गया, तो 3 और 3 5 15, कई घात पॉइंट था, 1 घात पॉइंट लगा दिए। बोलो ये बात समझ में आया नहीं आया, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये जो मिला हमको 28.5 √3 माइनस का कितना 9.5 √3, दोनों देखो √3 वाला है ही नहीं यार, जैसे मान लो कि 5x माइनस 2x कितना ले सकते हैं हम लोग 3x, उसी प्रकार हम ये समझने के लिए थोड़ा सा परेश करते हैं इधर कि कितना दिया हुआ 28.5 √3, अब माइनस क्या करेंगे हम लोग कितना 9.5 √3। अब बताइए कितना बचेगा, ये थोड़ा देर के लिए इसको हटा लें हम, थोड़ा देर के लिए, ये खत्म, कितना बचा
इतना माइनस कीजिएगा 0.5 खत्म, 0। यहाँ कितना 10 10 8 18, 18 में हो गया 9, एक दाएं तो लिए थे पहचाना रे। यहाँ कितना बचा 1, कितना मिला आपको 19, और उधर क्या √3, या नहीं तो समझने के लिए और देखिए इन सबसे क्या कॉमन आ रहा है आपका √3, ताकि देखो जैसे भी हल कर सकते हो, ताकि आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य है। तो दोनों से कॉमन आ रहा है सर कि √3 कॉमन आ गया। कितना बचा यहाँ बचा कितना 28.5 माइनस कितना 9.5। अब घटा दो कितना मिला हमको x √3। अब बताइए सर 5 में 5 गया, दशमलव से पहले दशमलव वाले बात, आज एक दाएं पर चलेंगे 10 18 18 में हो गया, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचा 1, ये हुआ ना 19 गुना √3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना 19√3 मीटर। बोलिए कोई तकलीफ नहीं है ना, समझ में आया ही नहीं है बताओ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर चला गया कौन सी दूरी, कितना हो गया 19√3 मीटर। बोलिए समझ आए ना, राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोलवे किए ना, नोट कीजिए इतना। चलिए आ गए हम लोग दूसरे सवाल की ओर। पिछले सवाल में कोई तकलीफ नहीं किसी को, बोल रही नहीं है सर। चलो 5 अंक ले लोगे ना। देखो तुम लोग ये नहीं सोचना सर इतना लंबा लिखा रहे भाई, जो जरूरत का चीज़ तो लिखाएंगे ना, क्योंकि 5 अंक में प्रस्तुतिकरण आपका बेहतर होना चाहिए, आप समझ के क्या है। चलिए अगले सवाल 7 नंबर क्या कह रहा, भूमि के एक बिंदु से, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम। चलिए कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से, इसका मतलब जमीन मिला है हमको, ये पूरा बोर्ड तो हमारा भूमि है, इसके एक बिंदु से, चलो ठीक है यहाँ तक 20 मीटर ऊंचे भवन हो। देखो कितना मीटर ऊंचे, इसका मतलब ये 20 मीटर जो है वो क्या है भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले भवन बना लेते हैं हम लोग। कितना मीटर ऊंचा 20 मीटर ऊंचा भवन बना दिया हम। ये हो गया हमारा कितना मीटर 20 मीटर। कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जैसे तुम लोग देखा होगा शहर सब में, जैसे हम लोग का गांव में क्या है अधिक से अधिक मात्रा में ज़मीन है तो टावर नीचे लगाता है, नहीं लगाता है, जहाँ से हमारा कम्युनिकेशन चलता है। तो लेकिन शहरों में क्या करता है कि मकान है, मकान के छत पे लगा दिया, नहीं बुझा, ऊंचा तो है ही ना रे, और उसके ऊपर लगा दिया। उसी प्रकार ये बना दिया क्या, ये है हमारा एक संचार मीनार, दूर संचार, रेडियो प्रसारण वगैरह वगैरह जो भी करे, ये इतना सा हमारा क्या है एक संचार मीनार है। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत। इसका नाम दे देते थोड़ा सा कि चलिए सर इसका नाम हो गया, मान लेते ये ए है, ये बी और ये सी। भवन कहाँ से कहाँ तक हो गया BC ना हो गया, और ए बी क्या हो गया हमारा संचार मीनार। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, और देखो किसके शिखर पर, भवन के शिखर पर कौन लगी है एक संचार मीनार। अब बात यहाँ किसका कह रहा, संचार मीनार का कह रहा कि संचार मीनार के तल। अब बताइए संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार का तल ये ना होगा, ये किसका होगा, हाँ ये भवन का न तल हुआ। अरे ये भवन का शिखर और संचार मीनार का क्या कहलाएगा, तल कहलाएगा। बोलिए समझ में आएगा, भवन का शिखर और इसका संचार मीनार का तल कहलाएगा। तो कह रहा है कि तल और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर तल और, तो पहले क्या कहा है तल, बाद में क्या कहा शिखर। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना डिग्री 45 और 60 डिग्री है। कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से, पहले ने बोला है रे भूमि के एक बिंदु से। ऐसे सीधा सा बोलता कि एक भवन है 20 मीटर ऊंचा है, इस पर एक संचार मीनार लगा है ना, संचार मीनार के या फिर संचार मीनार के तल और शिखर से भूमि के एक बिंदु के साथ कितना डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण है। लास्ट में क्या पूछा हमको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऐसे सीधा सा बोलता, क्या सीधा बोला, लेकिन मतलब तो ऐसे सीधा निकल रहा है ना। तो चलिए सर ये है हमारा भूमि पर क्या एक बिंदु है क्या, और ये दूरी है, ये मान लीजिए कि भूमि से इतना मीटर ये दूरी पे है, नहीं हो गया ये वाला। अब बताइए ये क्या, तल से ना, तल से कितना डिग्री 45 डिग्री, और शिखर से कितना डिग्री, कहाँ से
वही बिंदु से ये वाला ना, बहुत बच्चा क्या करता है कि सर ये वाला ले लिया, वो इतना वाला हिस्सा कितना बना देता है 60। सही कि गलत? महा गलत। बुझा? हाँ, क्योंकि वो तो तल के साथ आएगा ही नहीं इसके साथ। तो ये जो टोटल होगा ये कितना डिग्री हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। पूरा ये वाला से ये वाला, और ये वाला जो होगा ये कितना डिग्री होगा? ये होगा 45 डिग्री। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हमको क्या कह रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। तो मीनार ये वाला या ये वाला? ये तो भवन है ना रे, ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? मीनार हो गया। तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है? कितना मीटर? x मीटर। और ये भूमि का दूरी मान लीजिए कितना मीटर है? y मीटर। नोट कीजिए इतना मान लेते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा। सॉल्व लिख दिए। मान लिए, माना कि मीनार मतलब को संचार मीनार ना रे, हाँ, मीनार की ऊंचाई कितना? ए बी बराबर कितना मीटर? x मीटर। तथा अच्छा ए बी सी, इसको क्या लिख देते हैं? डी। क्या? सी डी ना। चलिए सी डी बराबर कितना मीटर? y मीटर। भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? हाँ, ए सी बराबर कितना? अच्छा बी सी, अच्छा बहुत बढ़िया पकड़ा। तब क्या? बी सी बराबर कितना मीटर? 20 मीटर। कौन से त्रिभुज में पहले लेगा? बड़ा वाला या छोटा वाला? छोटा वाला। बी सी डी में। तो हम लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा लेगा? कौन देखो यहाँ कौन सा? बी डी सी। देखो दोनों ही स्थिति में डी आएगा, लेकिन बी डी सी ये त्रिभुज में ना नहीं आएगा। तो बी डी सी कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्या लोगे तुम? tan 45 डिग्री। क्या लंब कितना हो गया? बी सी। आधार कितना हो गया? सी डी। 45 की मान कितना हो गया? बोलो जल्दी। 1 हो गया। बी सी कितना हो गया? 20। और सी डी क्या है? वाई। 1 गुना वाई 1 गुना 20। बताइए वाई का वैल्यू कितना निकल गया? 20 मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? अब कौन सा त्रिभुज में? बड़ा वाला में लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज किस में? ए सी डी में। कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ए डी सी ना। ए डी सी कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्या मिलेगा आपको? ए सी नहीं, यहाँ से यहाँ तक ना, ये वाला ना। कुछ बच्चा क्या करता है? ए बी डी ले लिया। सही है गलत है? ए बी डी हवे मुड़ा देगा, बनेगा समकोण त्रिभुज? नहीं ना। तो ए सी और डी, तो क्या मिला आपको? ए सी बटा क्या? सी डी। मान लो बच्चा का क्या बदनाम करे, मान लो हम ही ऐसा कर देते हैं। 60 डिग्री का कितना हो गया? √3। ए सी कितना दिया हुआ हमारे पास? x + 20 नहीं हो जाएगा? ए सी कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 20 नहीं। अरे यही ना हमारा भवन है। यस सर। और सी डी कितना है? सी डी वाई का वाई है। अब बताइए 1 गुना 20, 1 गुना x + 20 क्या मिलेगा? x + 20 y गुना √3 वाई। चलिए y का वैल्यू कितना निकाल कर रखे आप लोग? 20 ना। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? x + 20 बराबर कितना? √3 गुना 20। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिए y बराबर कितना? 20। y बराबर ऐसे साफ कर दीजिए। y बराबर 20 मीटर हम बना कर रखे। यह समीकरण 1 मान लीजिए, लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 से। अब बताइए सर कि x + 20 √3 गुना 20 √3, इधर 20 प्लस उधर क्या आ जाएगा? माइनस में। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 √3 माइनस का 20। बताइए x दोनों से क्या को बना रहा? 20। क्या बचेगा यहाँ? √3 माइनस 1। ये ना कितना? √3 माइनस, अरे 20 से 20 नहीं ले लिया, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सर x बराबर कितना? अच्छा यही लिख दो सीधा सीधा। ये हो गया हमारा क्या? x बराबर कितना? 20 इंटू कितना? √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू दिया क्या? इतना ही छोड़ा ना। तो लिख सकते हैं अतः क्या? अतः किसका रे? मीनार की ऊंचाई कितना? 20 इंटू कितना? √3 माइनस 1 मीटर। क्या आंसर हो गया? बोलिए समझ में कोई तकलीफ?
इससे 5 अंक मिल जाएगा। नोट कीजिए इसको, बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप लोग। आइए नेक्स्ट सवाल देखो, सेम है, दोनों सवाल सेम है। देखिए अभी वाला क्या सवाल था हमारा कि भवन है, भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार। नहीं, अभी क्या मिलेगा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब बताओ पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल बोले तो स्टैंड फैन देखा है, स्टैंड फैन देखा है, यहाँ तक क्या हो गया स्टैंड, उसके बाद क्या लगा हुआ, फैन लगा हुआ। तो मान लीजिए पेडेस्टल ये है, तो एक पेडेस्टल के शिखर पर, बताइए किस पे, जैसे हम लोग नहीं बनाते छोटा सा पूजा करने के लिए मूर्ति, मतलब ऊंचा करके बना देते हैं थोड़ा सा, जहाँ तुलसी लगा देते हैं, फिर डेली हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उतना ऊंचाई का हो गया पेडेस्टल। पेडेस्टल के शिखर पर क्या लगा हुआ है, 1.6 मीटर ऊंची एक क्या लगी है, मूर्ति लगी हुई है। बताइए अभी क्या निकाले थे हम लोग, मीनार जो लगा था उसका ऊंचाई निकाले थे, भवन का दिया हुआ था, अभी क्या दिया हुआ, ऊपर का दिया हुआ है और नीचे निकालने बोलेगा। तो मान लेते हैं हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ये फिगर किसका हो गया, पेडेस्टल का, थोड़ा इस यहाँ नीचे कर देते हैं, ये क्या हो गया पेडेस्टल, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ, ये हो गया हमारा मूर्ति, ये ए, ये बी और ये सी। तो मूर्ति कितना है, ये है मूर्ति हमारा कितना 1.6 मीटर, और ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, लगा दिए। भूमि के एक बिंदु से, वालो फिर से, कहाँ से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, वाह देखो किसका शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या, मूर्ति का शिखर ही है ना, मूर्ति का शिखर ही होगा, ये तो पेडेस्टल का ना हो गया। अरे ये पेडेस्टल का शिखर है और मूर्ति का पाद है, तो ये मूर्ति का क्या है, शिखर है। तो भूमि का एक बिंदु पकड़ लेते, ये ले लिए मान लीजिए हम लोग, तो भूमि के एक बिंदु से, ये इससे मिला दो बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, थोड़ा सीधा खींचना है, ये मानिए आप यहाँ आया आपका, ठीक है, ये वाला भूमि का एक बिंदु क्या मान लिए, ये वाला ए बी, और ये क्या लिख देते हैं हम, चलो सी, या बाद में लिख देते हैं, मान पता चलेगा अभी। कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री ना, चलिए 60 डिग्री कोण बना दिया। ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से, और देखो कहाँ से, उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, ये पेडेस्टल का शिखर हुआ ना रे, इसका शिखर, इसका क्या कहलाएगा, पद। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना डिग्री, 45 डिग्री। बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब लास्ट में क्या पूछा, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करेंगे। इसका देखो पिछला सवाल से इसका उल्टा नहीं हो गया, पहले ये दिया था ये निकालना था, अभी क्या दिया, ये दिया हुआ ये नहीं, और डिग्री भी क्या है सेम, वहाँ भी 45-60 था, यहाँ भी क्या है 45-60। मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई कितना मीटर, एक्स मीटर, और यहाँ से कितना मीटर, वाई मीटर। बोलो कोई तकलीफ, बनाइए, चलिए साथ साथ सॉल्व। चलिए मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है हमारा, BC ना, BC बराबर x मीटर, तथा ABC इसको लिख दीजिए D, तथा CD बराबर y मीटर। नहीं हो गया, और क्या मूर्ति की ऊंचाई, नहीं, चलिए मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति कितना हो गया रे, AB कितना 1.6 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब लीजिए, अब समकोण त्रिभुज किस में लीजिएगा आप, बड़ा वाला या छोटा वाला में। तो अब चलिए पहले छोटे BCD में, चलिए BCD में कौन सा कोण दिखाओगे, BDC ना, हाँ BDC कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये ना रे BDC, ये वाला कौन चलेगा हमारा, ये वाला ना BDC, ये लाइन से जा रहा, तो tan कितना डिग्री, 45, सेम आ रहा, क्या हो जाएगा ये BC/CD, 45 की मान कितना 1, BC कितना हो गया
एक्स, सी डी कितना हो गया वाई। और तुम लोग अपना बनाने में लगा हुआ, अरे एक गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक गुना वाई कितना हो जाएगा वाई। एक्स बराबर क्या मिला हमको वाई, एक्स बराबर वाई। अब कौन सा त्रिभुज में, बड़ा वाला लिख दीजिए। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी डी में कौन सा कोण दिखाओगे, ए डी सी कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना 10 60 डिग्री, क्या आ जाएगा आपका ए सी टोटल ना, ए सी बटे कितना सी डी, 60 डिग्री वैल्यू कितना हो गया √3। ए सी कितना हो गया, ए सी यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ए सी यहाँ से तक ना, तो कितना ये भी प्लस ये भी, तो 1.6 प्लस कितना एक्स, अब बटे में क्या सी डी क्या है हमारा वाई। इसके लिए क्वेश्चन क्या है, एक गुना इतना, तो 1.6 प्लस कितना एक्स, वाई गुना √3 कितना हो जाएगा, वाई गुना √3 कितना हो जाएगा √3 वाई। बोलो ना यार, समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना लगा, वाई का कितना, वाई बराबर एक्स ना, इसका मतलब इस एक्स के जगह क्या ले सकते हैं, वाई के जगह क्या ले सकते हैं हम, एक्स ले सकते हैं। चलिए सर इस एक्स के जगह वाई ले सकते हैं, कितना आ गया 1.6, या फिर चलो ये इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो रहा है माइनस, चलो ये अंक कहीं रहने दो। 1.6 बराबर कितना √3, एक लाइन और बढ़ाते हैं पहले हम समझने के लिए। 1.6 प्लस एक्स बराबर कितना √3x, यहाँ लिख देंगे क्या एक्स बराबर वाई, ब्रैकेट भी दिखा दिए हम कि एक्स बराबर क्या है वाई है। अब ले लो भाई कितना मिला हम मेरे पास 1.6 कितना √3 इंटू कितना, चलिए √3x माइनस अगर कितना x, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है x, 1.6 x कॉमन मिला कितना √3 माइनस 1। अब ये इधर गुना, इधर क्या आ जाएगा भाग में, हम लिख सकते हैं इधर कितना 1.6 बटे में कितना √3 माइनस 1 बराबर में x, हर का परिमाण कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा बताइए, तो x बराबर 1.6 बटे में कितना √3 माइनस 1, किससे गुना करेगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये x बराबर 1.6 इंटू कितना √3 प्लस 1, नीचे क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या सूत्र लिखाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.6 कितना √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, कितना मिलेगा, इधर साफ कर दो थोड़ा सा हम, ये फिगर हटा ले, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कीजिए फिर तो कोई सिम बता देते हैं, इतना समझदार हो ही ना रे। चलो समझ लो कितना बचेगा हमारे पास, थोड़ा अब कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ठीक से दिखेगा नया हुआ क्या था यहाँ। एक्स बराबर कितना 1.6 कितना √3 प्लस 1 कितना 2, कई बार में जाएगा 2 8 16, कई बात पॉइंट था इतना ना, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए कि एक्स बराबर कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। बोलो अंत में क्या लिखेंगे हम लोग, अतः किसका पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बच्चों आप लोग भी जुड़ रही है यहाँ तक, तो हम लोग के एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, पहले 8वां चल रहे हैं, 8वां के 8.1 पढ़ा दिए पूरा, 2 का पूरा तो आधा पूरा नहीं पढ़ाएं, आधा पढ़ाएं। अब उसके बाद 9वां आए तक कुछ बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर 9वां अध्याय पढ़ाइए ऊंचाई और दूरी, और उसमें से हम लोगों ने 2 क्लास किया। पहला में कितना देखा 1 से लेकर के 5 तक, दूसरा कितना हो गया 6 7 और 8। मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट कीजिए यहाँ तक नोट कीजिए।